श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 36वां सर्ग। षट्त्रिंशा सर्ग। देवताओं का शिव पार्वती को श्रुत कीड़ा से निवृत्त करना तथा उमा देवी का देवताओं और पृथ्वी को शाप देना। उक्त वाक्ये मुनो तस्मिन्नुभौ राघव लक्ष्मण प्रतिनंद कथां वीरावुज तुर्मन्मुनि पुंगुम। विश्वामित्र जी की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार कहा। धर्म युक्तमिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया दुहितो शैलराजस्य ज्येष्ठायां वक्तुमर्हसि विस्तरं विस्तरज्ञोऽसि दिव्यमानुष संभवम्। ब्रह्मन, आपने यह बड़ी उत्तम धर्म युक्त कथा सुनाई। अब आप गिरिराज ब्रह्मा हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्य लोक तथा मनुष्य लोक से संबंध होने का वृत्तांत विस्तार के साथ सुनाइए, क्योंकि आप विस्तृत वृत्तांत के ज्ञाता हैं। तीन पथो हेतुना किन प्लावयोल्लोक पावनी कथम गंगांत्री पथगा विश्रुता सरिदुत्तमा। लोक को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से तीन मार्गों में प्रवाहित होती है। सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा की त्रिपथगा नाम से प्रसिद्धि क्यों है। त्रिषु लोकेषु धर्मज्ञ कर्मभिः समन्विता तथा भ्रुवती काकुत्स्थे विश्वामित्रस्तपोधना। निखिलेन कथम सर्वामृषि मध्ये न्योवेदयतुम। धर्मज्ञ महर्षि तीनों लोकों में वे अपनी तीन धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करती हैं। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र जी ने मुनि मंडली के बीच गंगा जी से संबंध रखने वाली सारी बातें पूर्ण रूप से कह सुनाई। पुराराम कित्तो वंकितकृतो द्वाह शितिकंठो महातपः दृष्ट्वा च भगवान देवीं मैथुनायोपचक्रमे। श्री राम पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नौ वधु के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा प्रारंभ की। तस्य संकीर्णमानस्य महादेवस्य धीमतः शितिकंठस्य देवस्य दिव्यं वर्षतं गतम्। परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए।
न चापि तन्यो राम तस्यामासीत् परन्तपं तपम् सर्वे देवा समुद्युक्ता पितामहु पुरोगमः। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम इतने वर्षों तक विहार के बाद भी महादेवी जी के उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे। यदि होत पद्यते भूतम कस्ततम प्रतिसहस्यति अभिगम्य सुरा सर्वे प्रणिपत्येदं ब्रुवन्। उन्होंने सोचा इतने दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट हो भी जाए तो कौन उसके तेज को सहन करेगा। यह विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जा उन्हें प्रणाम करके यूं बोले, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देव देव महादेव लोकस्यास्य हिते रतं सुराणां प्रणिपातेन प्रसादं कुरुतमर्हसि। इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले देव देव महादेव देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। इससे प्रसन्न होकर आप इन देवताओं पर कृपा करें। ना लोकाधार्यस्यन्ति तव तेजा श्रोतम ब्राह्मणेन तपस्या युक्तो देव्या सह तपश्चरम। सुर श्रेष्ठ ये लोग आपके तेज को नहीं धारण कर सकेंगे, अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त हो देव वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए। त्रैलोक्य हित कामार्थम तेजसी धारय रक्ष सर्वाणि मान लोकान्ना लोकम कुर्तमर्हसि। तीनों लोकों के हित की कामना से अपने तेज वीर को तेज स्वरूप अपने आप में ही धारण कीजिए। इन सब लोकों की रक्षा कीजिए, लोकों का विनाश न कर डालिए। देवतानां बचा सुत्वा सर्वलोक महेश्वराम बाढ़ मित्र ब्रवीर सर्वान पुनश्चेद मुवाचहम। देवताओं की यह बात सुनकर सर्वलोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर उनसे इस प्रकार कहा, धारयिष्याम्यहं तेजस 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 तेजस्यो सहुमयाम त्रिदशा पृथ्वी च निर्वाणमधिगच्छतो। देवताओं उमा सहित में अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे। पृथ्वी आदि सभी लोकों के निवासी शांति लाभ करें। यदिदं क्षुभितं स्थानान् मम तेजो यनुत्तमं धार्यस्यति करस्तन्मे ब्रुवन्तु सरसत्वमा। किंतु सुरश्रेष्ठगण, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेजवीर शुद्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा, यह मुझे समझाई बताओ। हे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यो मुक्तास्ततो देवान् प्रत्युचरसं बन्ध्वजं यत्तेजाच्छुभितं
यद्य तद्धराधार्यस्यति। उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने वृषध्वज भगवान शिव से कहा, भगवान आज आपका जो तेज शुद्ध होकर गिरेगा उसे यह पृथ्वी देवी धारण करेगी। यो मुक्ता सुरपति प्रमुमोच महाबला तेजसा पृथ्वी येन व्याप्ता सगिरी कानना। देवताओं का यह कथन सुनकर महाबली देवीश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। ततो देवा पुनरिदमुंचापि हुताशनम आवसी तुम महातेजो रौद्रम वायु समन्विता। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, अग्नि तुम महावायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। तादग्नि पुनर्व्याप्तम संजातम श्वेत पर्वतम दिव्यम सर्वणम च पावकादित्य सन्निभम। अग्नि से व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणित हो गए। साथ ही वहां दिव्य सरकंडों का वन ही प्रकट हुआ, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। यत्र जातो महातेजा कीर्तिकेयो अग्नि संभवा अथो माम चा शिवम चेव देवाः सरसी गणास्तथा पूजयामासुरत्यर्थ सुप्रीत मनस्तदा। उसी वन में अग्नि जनित महातेजस्वी कीर्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। तदनंतर ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर देवी उमा और भगवान शिव का बड़े भक्ति भाव से पूजन किया। अत शैलसुता राम त्रिदशानिब्रवीत् समन्यो रसपतो सर्वान् क्रोध संरक्त लोचना। श्री राम इसके बाद गिरिराज नंदिनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने समस्त देवताओं को रोष पूर्वक शाप दे दिया। वे बोली, यस्मान्नि वारिता चाहम संगता पुत्र काम्या अपत्यम स्वेषु दारेषु नोत्पादयितो मर्हथ। अद्य प्राभृति युष्माकं प्रजा सन्तु पत्न्यम्। देवताओं मैंने पुत्र प्राप्ति इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया। अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी स्त्रियां संतानोत्पादन नहीं कर सकेंगी, संतानहीन हो जाएंगी। एवं मुक्त्वा सुरान् सर्वान् ससां पृथ्वीमपि अवनेनेक रूपा त्वं बहुभार्या भविष्यसि। सब देवताओं से ऐसा कहकर तुमा देवी पृथ्वी को भी शाप दिया, भूमि में तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी। नाचा पुत्र कृताम प्रीतिम मत क्रोध कलुषीकृता प्राप्स्यसि त्वं सुदुर्मेधो मम पुत्र मनीक्षिति। खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी तू चाहती थी कि मेरे पुत्र न हो, अतः मेरे क्रोध से कलुकुलसित होकर तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव न कर सकेगी।
तान् सर्वान् पीडितान् दृष्ट्वा सुरान् सुरपतिस्तदा गमनायोपचक्राम दिशम वरुण पालिताम। उन सब देवताओं को उमा देवी के साप से पीड़ित देख देवेश्वर भगवान शिव ने उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। सा गत्वा तप आतिष्ठत पार्श्वे तस्योत्तरे गिरिं हिमवत् प्रभवे श्रृंगे स देव्या महेश्वरा। वहां से जाकर हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी के एक शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर तप करने लगे। एस्ते विस्तरो राम शैलपुत्र्या निवेदति गंगाया प्रभुवं च शृणु मे स लक्ष्मण। लक्ष्मण सह श्री राम, यह मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान की छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तृत वृत्तांत बताया है। आप मुझसे गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 38 सर्गाः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।